नहीं? तुम्हें जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे? अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करते हैं? p tends to 0 and v infinity. सही ना? y इंटरसेप्ट निकालना है, y पे इंटरसेप्ट क्या है? y पे इंटरसेप्ट क्या है? pv वर्सेस p का कर्व था, y पे इंटरसेप्ट क्या है? तो y पे इंटरसेप्ट निकालना है तो इसको तो 0 रखना पड़ेगा ना, p को। सही ना? p को 0 रखेंगे तो उससे आ जाएगा आंसर। समझ गए कि नहीं है? तो उससे आंसर आ जाएगा, तो इसलिए RT आएगा y इंटरसेप्ट, RT आ जाएगा y इंटरसेप्ट। सही ना? ये ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब अभी मैं क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत सारे करवाने हैं, ये IIT 2004 का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नोट करेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, है ना? बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन का बिहेवियर कैसा होगा, बस वो कर्व ध्यान रखना जरूर। ये कर्व मत भूलना, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर। अब पीवी वर्सेस पी का कर्व बनाते हैं तो ये बनता है, सबको पता है। पीवी वर्सेस कर्व ये बनता है, सबको पता है। अगर H2 गैस है और हीलियम गैस है, हीलियम के लिए ये कर्व है, H2 के लिए ये कर्व होता है। ये डेविएट करती हैं, किससे डेविएट करती हैं? H2 के लिए। ये किससे डेविएट करती हैं? आइडियल बिहेवियर से। दोनों गैसेस डेविएट करेंगी आइडियल बिहेवियर से। और CO2 है तो पहले इसमें लो प्रेशर पे क्या होगा? लो प्रेशर पे कर्व ऐसा चलता है, यहां तक डिक्रीज करेगा, और उसके बाद हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है, जेड इक्वल टू 1 है, सबको बस ये ध्यान रखना है। अब जो बनाऊंगा बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन, जेड होता है पीवी बाय एनआरटी। जेड होता है पीवी बाय एनआरटी, जो मैंने पढ़ा दिया पीछे। जेड अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1, तो नेगेटिव डेविएशन, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट। जेड ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट, यानी गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते। बस ये बात पता होनी चाहिए। तो अब देखेंगे, ये तुम्हें पता लगेगा कि डिप क्यों आ रहा है इसमें, ये डिप क्यों आ रहा है, फिर इंक्रीज क्यों कर रहा है, और इनके लिए जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 क्यों है, इनके हमेशा जेड ग्रेटर देन 1 क्यों है। तो बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन चेक करेंगे। बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन, तो पहला ले रहा हूं मैं एट से वेरी लो प्रेशर। एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर मींस लार्ज मोलर वॉल्यूम मान सकते हैं कि नहीं? वेरी लो प्रेशर मींस लार्ज मोलर वॉल्यूम मान सकते हैं कि नहीं इसको? तो अब देखेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ गैस P प्लस A बाई वी स्क्वायर होता है, V माइनस इंटू वी माइनस बी जो होता है RT। ये रियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल, सबको पता है ये। दिस इज रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। अब ध्यान देना, जब बहुत लो प्रेशर है, जब बहुत लो प्रेशर है तो क्या होगा? बहुत लो प्रेशर है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, तो V माइनस बी किसके इक्वल? V के इक्वल। और दूसरी चीज, जब बहुत लो प्रेशर है, मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो P प्लस, नो डाउट कि P तो कम होगा, लेकिन A बाई वी स्क्वायर टर्म जो है, A बाई वी स्क्वायर टर्म जो है, क्योंकि वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा है तो उसका स्क्वायर तो और ज्यादा होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा तो उसका स्क्वायर और ज्यादा, इसलिए वी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? ए बाई वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी के कंपैरिजन में प्रेशर लो होने के बहुत बावजूद ज्यादा छोटा। ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए ये भी नेग्लिजिबल, ये भी नेग्लिजिबल। तो एट वेरी वेरी लो प्रेशर, दैट इज वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। लाइन को उसको रटना बिल्कुल एकदम, उस समय कंसेप्ट नहीं याद आते, IIT का पेपर जब होगा तो याद कर लेना, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम या वेरी लो प्रेशर। इन दैट के वेरी लो प्रेशर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, कई बुक्स में डिफरेंट तरीके से समझा रखा है। इसको कई बार मॉडरेट मान लेते हैं, लो प्रेशर लिखा होता है तो आंसर देख के मैनिपुलेट करना। तो इसमें आ जाएगा पीवी टू आरटी, पीवी टू आरटी, या आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलो, आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलो। ये पहला केस हमारा डिस्कस हो गया। एट वेरी लो प्रेशर
रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, तो पी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, दोनों के दोनों नेग्लिजिबल और पी इक्वल टू आर टी। पहला केस सबको समझ आ गया होगा। अब दूसरा केस, सेकंड केस, एट इंटरमीडिएट प्रेशर और एट मॉडरेट प्रेशर। कई बुक्स में इसको लो प्रेशर लिखा हुआ है, मॉडरेट मान रखा है, तो उसके अपना आंसर ऑप्शन देख के मैनिपुलेट करना, दोनों एक साथ नहीं देंगे कभी भी। एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर के लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी टू आर टी होता है। मॉडरेट प्रेशर के लिए ध्यान देना, मॉडरेट प्रेशर के लिए वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी, वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी, इसलिए आगे यहाँ से P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, या आ गया यहाँ से पीवी इज इक्वल टू, ध्यान देना, पीवी टू आर टी माइनस ए बाई वी। किसी को डाउट तो नहीं है? पीवी टू आर टी माइनस ए बाई वी, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब अगर मेरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जेड लिखना है तो पूरी इक्वेशन पी को को किससे क्यों नहीं डिवाइड कर लिया? देंगे? क्या सर अरे पी को क्यों नहीं लिया? ईशांक, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ऐसा ना, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होता है तो उसको मानते हैं हम ऐसा, ये तो को मानना पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं हो सकती। ईशांक अच्छे क्वेश्चन पूछिए हो, बिल्कुल अभी तक जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन थे। ये नहीं, एट मॉडरेट प्रेशर वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी, ये माना हुआ है हमने कि मॉडरेट प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा होता है ताकि हम स्मॉल ये बी को नेग्लेक्ट कर सके, बी को नेग्लेक्ट कर सके, क्योंकि ओके सर। वॉल्यूम कंटेनर बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बी। मैं एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ऐसा कि 99.9% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, 99.9% स्पेस जो है खाली रहेगा और 0.01% सिर्फ मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसलिए मैंने बोला एट मॉडरेट प्रेशर आल्सो वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी, इसलिए इसको खत्म कर दिया हमने। तो ये आ गया पीवी टू आर टी माइनस ए बाई वी, नाउ डिवाइडिंग बाय आर टी, नाउ डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय आर टी, तो क्या आ जाएगा? तो क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं आर टी से? ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे जेड बन जाए, ध्यान देना, ये डिवाइड किया आर टी से, ये डिवाइड किया आर टी से, ये डिवाइड किया आर टी से, तो ये पीवी बाय आर टी क्या बन गया? जेड, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय वी आर टी। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। ये समझ आया? किसी को डाउट कोई? ये आ गया जेड लेस देन 1, जेड क्या आ गया? लेस देन 1। यस सर। जेड लेस देन 1 होता तो क्या होता है? बोलो। जेड लेस देन 1 तो अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस फोर्सेस, ज्यादा। हाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, क्लियर, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, ये पता ना सबको। अब ये भी देख लेंगे जो डिप आ रहा था। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर बी को नहीं लेंगे तो मतलब जो सेकंड वाला पॉइंट था पोस्टुलेट्स में, तो फॉल्टी जो प्रूव हुआ था वो तो फिर सही हो जाएगा? हाँ तो सही तो नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ वेरिएशन तो रहेगा उसमें, वेरिएशन रहेगा कुछ। जेड अगर लेस देन 1 आ गया, ध्यान देंगे, जेड लेस देन 1 मींस अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट, कोई भी गैस ली मैंने, जेड लेस देन 1 अगर है उसका, तो उसमें गैस जेड लेस देन 1 मींस अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट, गैस कंप्रेसिबल एंड इट इज नेगेटिव डिवीजन। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, सही ना? 3 पॉइंट्स ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इसमें ये आ गया, देखो ये कर्व था, ये लिया मैंने मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर। अब देखो इस पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर इसमें हम प्रेशर इंक्रीज, मान लो ये मॉडरेट प्रेशर यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है, अगर मैं इस पे प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मॉडरेट प्रेशर के बाद प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? ये टर्म क्या होगी? इस टर्म पर क्या होगा? ये टर्म कम होगी। मॉडरेट प्रेशर के बाद हम हल्का सा भी प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम तो डेफिनेट है कि कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो ये टर्म बढ़ जाएगी, ये टर्म बढ़ जाएगी, तो नेट जेड क्या होगा? कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, इसीलिए डिप आ रहा है। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, व्हाई देयर इज डिप कमिंग। तो मॉडरेट प्रेशर मान लिया यहाँ तक था, इस पॉइंट के बाद अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो जेड की वैल्यू और कम होगी, इसीलिए डिप आ रहा है, इसलिए डिप आ रहा है ये। समझ आया कि नहीं? ये इस कर्व में जो डिप आया था CO2 वाले कर्व में, ये इसलिए आया था डिप। नहीं समझ आई बात? फिर से बताना। जेड अगर
जेड सॉरी, अगर मॉडरेट प्रेशर के बाद, मॉडरेट प्रेशर इस पॉइंट पे मानना, इस पॉइंट पे मॉडरेट प्रेशर है, इस पॉइंट के बाद अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। यस सर। वॉल्यूम कम होगा तो ये टर्म बढ़ जाएगी, ए बाई वी आर टी बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम कम हो रहा है तो, वॉल्यूम नीचे है, यस सर। वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये टर्म बढ़ जाएगी तो जेड वन से और कम हो जाएगा, जेड वन से और कम होगा, इसलिए पॉइंट जाएगा नीचे, डिप आ रहा है, इसलिए ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, इसलिए डिप आ रहा है। नहीं समझे? सर समझ गए। आगे सर। पर ये सर ऊपर भी तो जा रहा है। सर आवाज कट रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही, और आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। चेक करेंगे एक बार। हाँ, वॉइस क्लियर है आपकी? नहीं कट रही है सर अभी। यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। नेक्स्ट नोट करेंगे है। फिर। हाँ, नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें। अब हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे बिहेवियर क्या होगा, T प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी है, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी होता है। अब हाई प्रेशर पे क्या होगा बताना, हाई प्रेशर पे क्या नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ए बाई वी स्क्वायर नेग्लिजिबल, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। हाँ तो P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी आ जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाई प्रेशर पे ये टर्म नेग्लिजिबल, प्रेशर हाई है देन A is very small to neglect this A by V square, इससे नेग्लेक्ट हो जाएगा, PV माइनस B इक्वल टू RT आ जाएगा, यानी ये आ गया PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। इसका मतलब अब Z बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे RT से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दिया तो यहां से आ गया Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय, यानी Z क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर। सर हमने ए को छोटा क्यों रखा? प्रेशर हाई है ना, ये 100 एटमॉस्फेयर और ये टर्म आ रही है 0.01 तो नेग्लिजिबल, तो जेड ग्रेटर देन 1 आ गया एट हाई प्रेशर। अब ध्यान देंगे इधर देखो, हाई प्रेशर पे जेड वर्सेस पी, हाई प्रेशर पे क्या होगा, इस मॉडरेट प्रेशर ये था, अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे थे, इसके बाद अगर यहाँ पे हम पहुंच गए, अब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये टर्म बढ़ेगी और टोटल टर्म भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए जेड बढ़ेगा, इसलिए कर्व ऐसे जा रहा है, इसलिए कर्व कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए कर्व कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा कर्व, तो ये हाई प्रेशर पे बिहेवियर होगा। दिस विल बी द बिहेवियर एट हाई प्रेशर।
ये बिहेवियर होगा हाई प्रेशर पे, जेड विल बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, गैस इज लेस कंप्रेसिबल, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, गैस है लेस कंप्रेसिबल, ये सब लिखना है इसके अंदर। समझ गए कि नहीं? अब ये जो बिहेवियर है हाई प्रेशर पे, ध्यान देंगे मैंने, और हाई टेम्परेचर अगर होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो भी ध्यान रखना पीवी टू आरटी फॉलो होगा, पीवी टू एनआरटी फॉलो होगा। At very high temperature, pressure and volume, they are very large enough to neglect A and B, and in that case also this equation, that is PV equal to nRT, is followed. In that case also PV is equal to nRT equation is followed. अब एक चीज और ध्यान देंगे, एक चीज और ध्यान देंगे, सुनेंगे इसमें, जैसे हाँ हाइड्रोजन और हीलियम लाइक गैसेस के लिए क्वेश्चन आएगा ऐसे पेपर के अंदर, रिड्यूस वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, रिड्यूस वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। कैसे रिड्यूस करेंगे इसको? रिड्यूस वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये ध्यान देना, हाइड्रोजन मान लो गैस, हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस है, हीलियम के एटम बहुत दूर दूर होंगे, हीलियम के एटम जब बहुत दूर दूर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? खत्म। अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं इनके अंदर, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो ए डायरेक्ट क्या हो गया? जीरो। और इक्वेशन जो फॉलो होगी वो होगी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी टू आर टी होता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी टू आर टी होता है। तो इसमें क्या खत्म हो जाएगा? इसमें क्या खत्म हो जाएगा? ए बाई बी खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं करूँ सही। ये आ गया सर पीवी टू आर टी प्लस पीवी, ये आ गया पीवी टू आर टी प्लस पीवी डिवाइडिंग बाय आर टी, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ऐसे जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी। तो सेम वही चीज आई है जो मैंने पीछे ड्राइव किया है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, ध्यान देगा, अगर हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, क्लियर, उस केस में रियल गैस इक्वेशन जो है वो ये होती है, कौन सी वाली? ये खत्म, ये होती है P इंटू वी माइनस बी टू आर टी। समझिए कि नहीं? ये पीछे ड्राइव कर चुका मैं सेम चीज, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस ए इज इक्वल टू जीरो, सो कभी भी न्यूमेरिकल भी आएगा तो ए को जीरो मान के करना, न्यूमेरिकल ए को जीरो मान के करना न्यूमेरिकल। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। आगे सर। हाँ ये समझ आ गया ना। अब मैंने कर्व्स भी तुम्हें समझा दिया, सब कुछ करवा दिया। अब एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें दे रहा हूँ, या फिर उसके लिए एक चीज चलो और बता देता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, फिर वो क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें करने को। एक क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हो। हाँ बोलो बोलो, बोलना किसी को कुछ? वॉइस नहीं आ रही। उनके लिए वैलिड है क्या? जो जैसे सोडियम, कौन प्रथम बोल रहा है? सोडियम प्रथम? मेटल अगर अपनी गैस स्टेट में हो, नहीं नहीं, ये क्या बोल, सोडियम कभी गैस मेटल नहीं नहीं, इनके लिए वैलिड नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, इनके लिए कुछ नहीं लिखना है। वैलिड है। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे एक चीज अब, एक चीज और देखेंगे जल्दी से। जैसे अगर मैं CO2 गैस लेता हूँ, ध्यान देंगे, CO2 गैस के लिए ध्यान देंगे एक चीज, न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी इक्वेशन मेटल जो गैस स्टेट में उनके लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? ईशांक। हाँ ईशांक, तेरी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, अभी तो रुक जा तू। ए की वैल्यू देखिए 3.59 और बी की वैल्यू देखिए 0.053 स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ए की वैल्यू 3.59 है, बी की वैल्यू 0.043 है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है। टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, 273 केल्विन है, और 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है।
CO2 गैस के लिए डिटेल दे रखी है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, टेम्परेचर, 1 मोल गैस है और 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब मैंने तुमसे बोला कि चेक करना कि आइडियल का प्रेशर ज्यादा है कि रियल का प्रेशर, तो तुम क्या करोगे, एक बार आइडियल का प्रेशर निकालोगे, कैसे, PV RT लगा के, इससे आइडियल का प्रेशर आएगा और वो कितना आएगा सबको पता है, ये 1 एटमॉस्फेयर आएगा, निकालोगे ना, ये 22.4 लीटर है, N1 है, R 0.0821 है, T 273 केल्विन है, तो ये 1 एटमॉस्फेयर ही आएगा, दिस इज आइडियल प्रेशर। अब अगर रियल प्रेशर निकालना है तो तुम उससे फॉर्मूला लगाओगे, P रियल निकालना है तो A by V स्क्वायर, A की वैल्यू 3.59, यूनिट्स वही है, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, A by P प्लस A by V स्क्वायर, V की वैल्यू 22.4 का स्क्वायर, V माइनस B, V 22.4 है, माइनस B की वैल्यू भी दे रखी है 0.043 लीटर पर मोल में है, 0.043 लीटर पर मोल में, इज इक्वल टू RT, इज इक्वल टू RT, R 0.0821, T है 273। सॉल्व करोगे इसे तो P रियल आएगा, चलो बताओ कम आएगा ज्यादा आएगा, P रियल की वैल्यू क्या आएगी, कम की ज्यादा, बोलो जल्दी, सबको पता है ये, नहीं पता है, P रियल कम आएगा ना, P रियल विल बी इक्वल टू सर 0.995 एटमॉस्फेयर, 0.995 एटमॉस्फेयर, यानी P आइडियल होता भी ज्यादा है और P आइडियल कम्स आउट बी ग्रेटर देन P रियल, है ना, ये पहला केस। दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, अगर वॉल्यूम को 22.4 से मैं कम कर दूं, और कम कितना कर दूं, जैसे मैं वॉल्यूम कर दूं उसको 0.2 लीटर से, गैस इज कंप्रेस्ड टू 0.2 लीटर, वॉल्यूम हो गया 0.2 लीटर। इस केस में तुम दोबारा निकालोगे P आइडियल, P रियल, P आइडियल अब तुम्हारा जो आएगा, नोट कर लेंगे इसको, P आइडियल निकाल लेना ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर निकाला फॉर्मूला अप्लाई करके, P आइडियल निकालेंगे 0.2 लीटर के लिए, नाउ दिस P आइडियल कम्स आउट टू 112 एटमॉस्फेयर, ये 112 एटमॉस्फेयर आएगा, P रियल आएगा, P रियल आएगा 52.6 एटमॉस्फेयर। अगेन P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल, इस केस में भी ये आया। तीसरा केस ध्यान देना, तीसरा केस, थर्ड केस अब है, थर्ड केस, व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 0.05 लीटर, क्लियर, 0.05 लीटर। अब अगर तुम निकालोगे ना, अब निकालोगे P आइडियल, तो P आइडियल आएगा हमारा, अब इस समय P रियल जो है वो ग्रेटर आ जाएगा, P आइडियल आएगा 448 एटमॉस्फेयर, 4 टाइम्स हो जाएगा 448 एटमॉस्फेयर, और P रियल जो अब आएगा ना, वो देखो अब कितना ज्यादा आ जाएगा, वो आ जाएगा 1620 एटमॉस्फेयर, यानी एक लिमिट तक ही P आइडियल जो है ग्रेटर देन होगा P रियल, P आइडियल क्या होगा, ग्रेटर देन P रियल। तुमने देखा भी था पीछे कर्व्स में, जो अभी लास्ट वाले लेक्चर में मैंने लिया था, लास्ट वाले लेक्चर में जब लिया था, वॉल्यूम जब बहुत कम होगा, वॉल्यूम जब बहुत कम होगा तो रियल का प्रेशर ज्यादा था आइडियल से, तो ये प्रूफ किया है यहाँ कि रियल का प्रेशर जब वॉल्यूम बहुत कम होगा तो आइडियल के प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो रियल का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, किससे, आइडियल के प्रेशर से। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, आइडियल का प्रेशर हमेशा ज्यादा नहीं होता रियल से, वो कब ज्यादा होता है रियल का प्रेशर, जब वॉल्यूम बहुत कम हो, जब वॉल्यूम बहुत कम हो तो उस केस में उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट, चलो एक एक वैसे बताएंगे, SO2 CO2 बताओ किसका A की वैल्यू ज्यादा, SO2 CO2 किसके A की वैल्यू ज्यादा, बोलो, SO2 की, क्योंकि SO2 वैसे भी पोलर है, SO2 वैसे भी क्या है, पोलर, CO2 क्या है, नॉन पोलर गैस, और मास भी कम है इसका, सही ना, मास भी कम है और वैसे भी ये नॉन पोलर है, तो A की वैल्यू ज्यादा होगी SO2 के लिए, A अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बताता है। ऐसे ही बोला मैंने, अगर से NH3 CO2 और O2 और N2, ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A या ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन या ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा इसमें, बोलो, आज लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से पढ़ना है इसको, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो इन लेक्चर को तो और ढंग से पढ़ना, अभी भी नेक्स्ट टाइम भी यही चलेगा और न्यूमेरिकल्स चलेंगे दोबारा।
बोलो क्या आएगा इसमें? सर ये डिक्रीजिंग है। NH3 यही है पहले, इसमें तो। हाँ NH3 फिर CO2 फिर N2, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CO2 नॉन पोलर लेकिन मोलर मास ज्यादा, O2 का मोलर मास ज्यादा, N2 का मोलर मास कम। यानी O2 जो है इसका लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे 90 केल्विन के आसपास होता है और N2 का बॉइलिंग पॉइंट भी 77 केल्विन होता है, कम होता है थोड़ा। तो ये चीज इसमें ध्यान ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तो मैंने बोला था तुम्हें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वो उसका आंसर कौन निकालता है। और बहुत सोच समझ के करना क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो एक बार नहीं, वो 2-3 बार आया हुआ IIT के अंदर। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे इसमें। बहुत प्रॉपर तरीके से आंसर निकालेंगे, गलती नहीं करना इसके अंदर। तुम्हें दे रखा है 2007 के आसपास का क्वेश्चन है ये, और तुम्हें ये देखा है, ये मैट्रिक्स मैच है, कॉलम 1 है और कॉलम 2, एक से ज्यादा चॉइस भी हो सकती है, ध्यान रखना चीज, एक से ज्यादा चॉइस भी हो सकती है। H2 गैस, H2 गैस है, प्रेशर है इसका 200 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर है 273 केल्विन। डी, ई H2 गैस है, प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 0 एटमॉस्फेयर में है सब कुछ ये, और टेम्परेचर है 273 केल्विन। सी, CO2 गैस है, CO2 गैस है, प्रेशर है इसका 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, 273 केल्विन है। और डी है, डी है रियल गैस, कोई भी रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, ये है। और यहाँ पे दे रखा तुम्हें ABCD, ये है PQRS, PQR और S, इसको मैच करना है तुम्हें। इसमें दे रखा है Z ≠ 1, और इसमें लिखना अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट। और तीसरा पीरियोडिनाटी, और फोर्थ दे रखा है PV-NB, PV-NB इज इक्वल टू NRT। जैसे एक आंसर QRS भी हो सकता है, एक के तीन तीन आंसर भी हो सकते हैं, तो एक बार चेक करेंगे इसको, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत तरीके से सोच के आंसर निकालना हर एक का, कि क्या ऑप्शन हो सकती है हर एक की।
देखो जरा, देखेंगे आंसर किसी को, देखते हैं किसका सही होता, चेक करेंगे एक बार आंसर। देखो पहले बोला H2 गैस एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यही है ना, वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है टेम्परेचर बहुत लो है, इसका मतलब ये रियल गैस होगी, ये रियल गैस होगी ना, प्रेशर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो, उल्टा हो रहा है बिल्कुल एकदम। आइडियल गैस को फॉलो करने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, तो NP तो उसका होगा ही, और प्रेशर बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत हाई, तो P एयर नेग्लिजिबल, V माइनस V RT आएगा, यस सर, आएगा कि नहीं। तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, ये तो डोमिनेंट वाला तो नहीं आएगा, और P विल RT फॉलो नहीं होगा, PV ये आ जाएगी, P और S, एक आएगा P और S, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और जेड भी इसका जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, अभी मैंने प्रूफ किया ये, क्योंकि ये एस को फॉलो कर रहा है। जेड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, जेड क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा केस, यस दूसरा केस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर बहुत कम, टेम्परेचर उसके कंपेरिजन में हाई, उसके प्रेशर बहुत कम, जीरो है ना, और टेम्परेचर उसके कंपेरिजन में हाई, सही है, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, तो इसमें रियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस, हाँ आइडियल हाँ, तो आर आ जाएगा सिर्फ, बी का आ गया आर। सी का ध्यान देंगे, सी का प्रेशर नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 270 केल्विन, ऑलमोस्ट नॉर्मल है दोनों चीजें, तो इसलिए जेड नॉट इक्वल टू 1 तो आएगा ही आएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट भी होंगे, जेड और पी यूटिलिटी नहीं फॉलो होगा, पीवी यहाँ तो ए भी नेग्लिजिबल नहीं है, तो पी और क्यू आंसर, पी और क्यू आंसर। डी का आंसर क्या आएगा, सबको रटा होना चाहिए, रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। अभी बताया था, पीछे लिखा था इस लाइन को, सिर्फ आर, आर क्यू कहां से आ गया, ओके सर, सॉरी सर, आर आर अट्रैक्टिव आर ही तो आएगा सिर्फ, मैंने तुम्हें बताया था, इसको मैं भूलना मत इस लाइन को, बहुत बार आईआईटी में पूछी भी है, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम बोलते ही यानी प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम यानी वेरी वेरी लो प्रेशर, तो इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी, इसको मत भूलना, वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम को, बहुत बार यही वर्ड यूज किया सेम। चलो नेक्स्ट देख लेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, फास्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी का सही हुआ था पूरा, सर तन्मय, सर मैंने बस लास्ट में एक गलती कर दी थी, प्रथम। सर मेरा सही होगा सर मेरा एबीसी सही था, आखिरी वाला निकाल दिया। तन्मय का पूरा करेक्ट हुआ, तन्मय का। N2 गैस का मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस दे रखा है 2, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल क्यों लेते हैं। N2 गैस का रेडियस जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होगा, ऐसे मानना है हर एक मॉलिक्यूल को। N2 गैस का रेडियस दे रखा है से 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम दे रखा है N2 गैस का रेडियस। अब तुम अपने आप एज्यूम कर सकते हो, एक मोल के लिए तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस क्या होगा इन 1 मोल ऑफ N2 गैस एट एसटीपी, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस in 1 mole of N2 गैस, तुम्हें स्फेरिकल मानने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ N2 गैस एट एसटी। तो एक बार मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, तरीका देखेंगे कैसे करना है, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा फिर नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन। देखो इसमें पहले एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालेंगे, वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल मानते हुए, आर की वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम यानी 2 × 10⁻⁻, मीटर में होता है, ये मीटर में लेंगे, क्यूब में आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे इसको, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, को बता सकता है आंसर का, 4 3 12 8 3 4 4 8 32 सर अनन्या को एंटर कर लीजिए। सर इसको अनन्या सर वो वेटिंग रूम में है। कर दिया 3, देखो ये आ जाएगा 3.35 इंटू 10⁻23 के आसपास सेंटीमीटर क्यूब में, ये आ गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आएगा कैलकुलेशन करने पर, वॉल्यूम ये आ गया। अब ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंटू एन नॉट कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे एन नॉट, 3.35 इंटू 10⁻23 इंटू एन नॉट यानी 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये वॉल्यूम कितना आ गया
सॉल्व करोगे 6 3 18, ये अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में निकाला मैंने, ये सेंटीमीटर क्यूब में ध्यान रखना चीज का। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या कर देंगे इंटू 100, यानी 10 के -8 लेके करना, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब ये आ गया। और 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये नेग्लिजिबल है कि नहीं उसके कंपैरिजन में, निकाल के देखो नेग्लिजिबल आ जाएगा कि नहीं। यस सर। 20/22400 इंटू, ये है 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22400 सेंटीमीटर क्यूब में, और ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दोनों को डिवाइड कर देना। ये जो आएगा बहुत ही कम